हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे। एक डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम देखते हैं लेट डेल एक्स बी ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यानी हमारे पास एक जो डेल एक्स है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, यानी जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तब यहां पे हमारा जो डिटर्मिनेंट है, अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ C1 C2। यानी यहां पे हमारे पास जो C1 है वो है फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट एंड C2 हमारे पास है सेकंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें यहां से ये समझ लेना है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसका फर्स्ट कॉलम क्या है? C1 और सेकंड कॉलम क्या है? C2। यानी मैं आपको यहां पे ये बता देता हूं कि जब हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे या तो फिर हम कॉलम वाइज करेंगे या फिर रो वाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट है उसको हम किस में ले रहे हैं? कॉलम्स में ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखें आप, जो यहां पे डेल डैश लगा है वही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को। तो डेल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखो हमारा प्रोसेस है, इसको अच्छे से आपको सीखना है कि ये डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। और सेकंड कॉलम को क्या रखेंगे? एज इट रखेंगे, यानी सेम रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट डिटरमिनेंट होगा उसमें फर्स्ट कॉलम को जो फर्स्ट था उसको सेम रखेंगे और सेकंड को क्या कर देंगे? हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन, सेकंड को सेम रखेंगे, फिर प्लस फर्स्ट को क्या रखेंगे? कॉलम को सेम, और सेकंड का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आप, अगर हम इसको किस में करें? रो वाइज करें। तो आप देखें यहां पे जब हम इसको रो वाइज करने जाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है? यानी डेल एक्स जो हमारा है उसमें आपके पास ये क्या है? R1 यानी फर्स्ट रो, R2 यानी सेकंड रो। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे? फर्स्ट रो का। तो यहां पे देखो फर्स्ट रो का हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन R1 डैश, और सेकंड रो को क्या रख लिया? सेम रख लिया। फिर प्लस R1 यानी फर्स्ट रो क्या हो गई हमारी? सेम रह गई, और डिफरेंशिएशन किसका हो गया? R2 का, ठीक है। और यहां पे R1 फर्स्ट रो और R2 सेकंड रो। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जब हमारे पास 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, कॉलम वाइज करेंगे तो हमें क्या करना है? पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन सेकंड को सेम रखना है, फिर प्लस फर्स्ट को सेम रखना है और सेकंड का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे रो के अंदर पहले किसका? फर्स्ट रो का डेरिवेटिव और सेकंड रो को सेम रखेंगे, फिर प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? फर्स्ट रो सेम और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब देखो जो हमने डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम सीख पाएंगे कि हम किस तरीके से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप देखें आप यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक डिटर्मिनेंट है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, जिसकी फर्स्ट रो एक्स स्क्वायर 2, सेकेंड रो है साइन एक्स और 3x, और हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? रो से कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन किसका किया? फर्स्ट रो का, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का 2x, 2 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट, तो 0 हो गया, और सेकंड रो क्या हो गई? सेम। फिर प्लस फर्स्ट रो क्या रहेगी? सेम। सेकंड रो का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो देखो साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स, और 3x का हमारे पास क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि x का क्या होता है? 1 डेरिवेटिव होता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? इस डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन हो गया बाई रो। अब इसी को हम क्या करें? बाई कॉलम करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम का हमें क्या करना है?
डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। सेकेंड कॉलम हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा 2 और 3x। फिर प्लस फर्स्ट कॉलम सेम और सेकंड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो आपको पता है कांस्टेंट है 2, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, 3x का हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम 2 × 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं डिफ्रेंशिएशन के पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में हमने क्या लिया है, सेम ही रखना है हमें। क्या प्रोसेस को, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 3 है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम क्या ले रहे हैं, कॉलम वाइज ले रहे हैं। जैसे 2 × 2 में लिया था ना, तो वैसे ही कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन, सेकंड और थर्ड को क्या रखेंगे, सेम। फिर प्लस फर्स्ट और थर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सेकंड का क्या होगा हमारे पास डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड क्या रहेगा, सेम, और थर्ड कॉलम का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर लेंगे किसको, 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को। C1 हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, C2 सेकंड कॉलम है, और C3 हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो इस तरीके से हम 3 × 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब अगर हम इसको रो वाइज देखते हैं तो आप देखिए इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसमें कितनी रोज है, 3 रोज है, रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। जब हम रो वाइज डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो सबसे पहले रो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड और थर्ड रो क्या रहेंगी, सेम। फिर प्लस रो फर्स्ट और रो थर्ड क्या रहेंगी, सेम। सेकंड रो का हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। फिर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड रो का हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं होगा, किसका होगा, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरीके से हम रो मेथड से भी क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। R1 हमारे पास फर्स्ट रो है, R2 हमारे पास सेकंड, और R3 हमारे पास थर्ड रो है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, 3 × 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखें हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है, इसमें 3 रोज हैं और 3 ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है x 1 2, सेकंड रो के 0 x² 1, और थर्ड रो के 4 1 और x²। हमें क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 टाइम, क्योंकि डैश एक लगा हुआ है ना, तो फर्स्ट टाइम यानी एक ही बार। तो डिटर्मिनेंट हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करने जाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे। तो सबसे पहले किसका, रो वाइज कर रहे हैं अपन, तो फर्स्ट रो का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप देखो x का क्या हो गया 1, 1 का क्या हो गया 0, 2 का भी क्या हो गया 0। ठीक है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो का हो गया। सेकंड और थर्ड रो को हमने क्या रख लिया, सेम। फिर प्लस फर्स्ट रो हमारे पास सेम है और थर्ड रो हमारे पास सेम है। सेकंड रो का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। 0 का क्या हो जाएगा हमारे पास 0, x² का क्या हो जाएगा 2x, 1 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस अब हम चलते हैं थर्ड रो का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। बाकी फर्स्ट और सेकंड रो हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो थर्ड रो में देखो 4 का क्या हो जाएगा 0, 1 का भी क्या हो जाएगा 0, x² का क्या हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, रो मेथड से डिफरेंशिएट कर लेंगे हम इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 3। अब हम इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखें आप। यहाँ पे हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट है, एक del 1 और एक del 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर हमारे पास 3 है फर्स्ट का, और सेकंड का ऑर्डर हमारे पास कितना है 2। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो del 1 = 3 del 2 स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर del 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ del 2 स्क्वायर के, या फिर del 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो 3 del 2 के इक्वल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे गिवन डिटर्मिनेंट्स को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, और जब आप लिख लोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये हमारा del 1 है और ये हमारा del 2। सबसे पहले हम del 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, और
वो का वो रो बाई रो मेथड से, ठीक है। तो यहां से आप देखें फर्स्ट रो का होगा सबसे पहले, तो एक्स का तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलो 1 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और बी भी यहाँ भी 0। तो हमारे पास फर्स्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। सेकंड रो होगी, अब सेकंड रो में हमारे पास क्या है, ये 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगी थर्ड रो, तो ये a0, ये ab0 और ये 1, और बाकी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब आप देखें इन डिटरमिनेंट्स को, तीनों डिटरमिनेंट्स को आप देख पा रहे हैं कि हमारे देखो फर्स्ट रो के अंदर दो एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो जब हमारे पास दो एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं कि नहीं बचते। इन चारों एलिमेंट्स को हमने किस में लिख लिया, डिटरमिनेंट में। अब आप इस सेकंड रो में देखो, तो इसमें ये दोनों 0 हैं तो और ये 1 है, तो इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास यही 4 एलिमेंट बच गए, तो ये चारों एलिमेंट हमने डिटरमिनेंट में लिख लिए। फिर प्लस थर्ड रो में आप देखें ये दोनों एलिमेंट 0 है, तो इस रो को और इस कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट, फिर ये 4 एलिमेंट बच गए, ठीक है, ये हमने डिटरमिनेंट में लिख लिए। तो यहां से हमारे पास ये डिटरमिनेंट निकल के आ गए 2 × 2 ऑर्डर के। अब यहां से आप देखिए कि हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, del 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये भी del 2 के इक्वल आ रहा है, ये भी del 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख लिया del 2, इसको भी क्या लिख लिया del 2, और ये भी हमारे पास क्या हो गया del 2। तो इसका मतलब तीनों del 2 जब ऐड होंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 del 2। तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट del 1 किसके इक्वल हो गया, 3 टाइम्स ऑफ del 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन को यूज करके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड के अंदर। अब आप यहां से देखें, जब हम पार्ट थर्ड में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, कोई डिटरमिनेंट जब हमें गिवन होगा और उसकी एक रो या फिर एक ही कॉलम में एक्स की टर्म्स होंगी या एक्स में क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। सेकेंड रो है ए बी सी, थर्ड रो हमारे पास क्या है एल एम और एन, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को आप देखिए, फर्स्ट रो के अंदर ही एक्स की टर्म है यानी एक्स के फंक्शन है, बाकी सारे के सारे क्या है कांस्टेंट। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिस रो या जिस कॉलम में हमारे पास क्या है एक्स के फंक्शन है, बस उसी को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। क्यों, बाकी को जब आप प्लस करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जब ये आपके पास 0 हो जाएंगे तो एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो डिटरमिनेंट वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट ही क्या करना है कि अगर हमारे पास किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम के अंदर हमारे पास एफ एक्स, जी एक्स या एच एक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स में क्या आ जाएं, फंक्शंस आ जाएं, तो हम उसी में डिफरेंशिएट करें, बाकी में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें, आप एग्जाम्पल देखें, आप इसमें एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आप देखें फर्स्ट रो के अंदर ही एक्स की टर्म है, बाकी सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका, और इजी गोइंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना कहां पे है, सिर्फ फर्स्ट रो के अंदर ही। तो देखो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने क्या किया, डी ऑफ डी एक्स किसका, कोस एक्स का, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, डी अपॉन डी एक्स किसका, ई टू दी पावर एक्स का, ठीक है। अब यहां पे इनमें करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आगे 0 हो जाएंगे। तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ली है और आप देखें इसको डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करेंगे। हमें कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रो में एलिमेंट है एक्स क्यूब, साइन एक्स और कोस एक्स, सेकेंड में 6, -1 और 0, थर्ड में पी स्क्वायर और पी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें वेयर पी इज कांस्टेंट, पी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, 6, -1 और 0 वैसे ही कांस्टेंट है। देन एट एक्स इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स 3 टाइम्स,
यानी डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब या d3 अपॉन डी एक्स क्यूब एफ एक्स किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा, p प्लस पी के स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर p प्लस पी क्यूब के इक्वल होगा, या इंडिपेंडेंट ऑफ p होगा, या डिपेंडेंट ही नहीं करेगा p के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का 3 टाइम्स क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को जब 3 टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी सिर्फ फर्स्ट रो के अंदर ही हमारे पास क्या है, एक्स की टर्म्स है, बाकी सेकंड रो में कांस्टेंट है और थर्ड रो में भी क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम किसका, फर्स्ट रो का। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये सेम रहेंगे। फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमसे तो 3 टाइम्स पूछा है ना, तो हम सेकंड टाइम जाएंगे। तो सेकंड टाइम होगा किसका, फर्स्ट टाइम का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये कितने हो गए 6x, कोस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड टाइम हो गया। अब हम जाएंगे किसके ऊपर, थर्ड टाइम पे। तो आप देखें सबसे पहले कि हमारे पास जब हमने सेकंड टाइम में क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो थर्ड टाइम में हम किस तरीके से कर पाएंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6x, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। साइन एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स, तो माइनस के कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और बाकी की दोनों रो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो गया, 3 टाइम्स, यानी 3 बार हमने क्या कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमें क्या कर रहा है कि वैल्यू क्या रखनी है, एक्स की 0 रखनी है। अब आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुटअप कर दिया, इसमें 0 पुटअप कर दिया, तो ये हो गया 6 माइनस कोस 0 और साइन 0। अब आपको पहले से ही पता है कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो गया, -1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो अब आप इस डिटर्मिनेंट को देख पा रहे हैं कि इसकी फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, और जब 2 रो या 2 कॉलम हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0। तो अब आप यहां से देखिए क्वेश्चन के अंदर कि हमें जो ऑप्शंस गिवन थे उसके अंदर हमें क्या गिवन था, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन था वो हमारे पास p, सेकंड हमारे पास p प्लस पी स्क्वायर, थर्ड हमारे पास p प्लस पी क्यूब, और फोर्थ इंडिपेंडेंट ऑफ p। यानी हमारे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आया, 0 आया, तो p तो आया ही नहीं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों तो क्या हो जाएंगे, डिलीट। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि कोई भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, p की किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लें। अब देखें आप यहाँ पे, अब हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी हम एक डिटर्मिनेंट को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट रो इसकी है वो x के फंक्शंस हैं। ठीक है, और सेकंड रो और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं a b c l m n, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अब हमें इसको इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, तो इंटीग्रेशन लिमिट्स हमने लिए a से b, और डेल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ आपको फंक्शंस जो x के हैं उन्हीं को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और बाकी जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट नहीं करना है। तो आपको मैं बता दूं, इंटीग्रेशन में आप ये ध्यान रखें, आपको जब इंटीग्रेशन करना होगा किसी भी डिटर्मिनेंट का, तो आपको 100% मैं बता देता हूं कि हमारे पास या तो एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में, किसी भी एक रो में, कोई भी रो हो सकती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर कोई भी एक कॉलम हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी में क्या मिलेंगे, हमें फंक्शंस मिलेंगे x के अंदर या x की टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सीधे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम उसी रो या उसी कॉलम्स में करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में x की टर्म्स थी, तो a इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन a टू b जी एक्स डी एक्स, और थर्ड इंटीग्रेशन a टू b एच एक्स और डी एक्स। बाकी कांस्टेंट में हमें नहीं करना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सभी
फंक्शंस अगर हमारे पास एक्स के हों डिटर्मिनेंट में तो हम किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब अगर हमारे पास ऐसा होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर सभी के सभी हमारे पास क्या हो जाएं, एलिमेंट्स किसके हो जाएं, एक्स के हो जाएं, तो सबसे पहले हमें उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, यानी एवेल्यूएट करना है। ठीक है ना, उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ये लाइन कि जब सभी एलिमेंट्स किसी डिटरमिनेंट के क्या होते हैं, एक्स के अंदर होंगे, तो पहले हम उस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये दो टाइप्स होती है इंटीग्रेशन करने की। अगर एक रो या एक कॉलम में ही एक्स के फंक्शन है तो सीधे उसी रो या उसी कॉलम को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अदरवाइज हम उस डिटरमिनेंट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। जो मैंने नोट डाला है ना यहाँ पे, ये यही इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन कॉलम और रोज आर फंक्शंस ऑफ एक्स then the integration can be done only after evaluation and expansion of determinant, यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखो हमारे पास एग्जांपल है, हम एक डिटर्मिनेंट गिवन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो साइन स्क्वायर एक्स, log cos x और log tan x, और सेकंड रो हमारे पास है एन स्क्वायर 2n माइनस वन 2n प्लस वन, थर्ड रो है 1 माइनस 2 log 2 और 0। और हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस डिटरमिनेंट का, और लिमिट क्या यूज़ करनी है, 0 से π/2 यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो आप ऑब्जर्व करने से आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी एक ही रो में एक्स की टर्म है, और वो भी किसमें, फर्स्ट में। ठीक है ना, तो फर्स्ट रो में, और किसी भी देखो रो या कॉलम में हमारे पास क्या नहीं है, एक्स की टर्म नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट रो के अंदर ही है। तो हम फर्स्ट रो को ही क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने सब में इंटीग्रेशन लगा दिया फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स में, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 0 से π/2 log cos x और dx, और 0 से π/2 log tan x और dx। अब यहाँ से आप देखें कि आपके पास ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, 0 से π/2 लिमिट होती है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 होता है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आप उसमें इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप अभी ध्यान रखें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे ही 0 से π/2 log cos x की वैल्यू होती है -2 log 2। ठीक है, और 0 से π/2 log tan x की वैल्यू हमारे पास होती है 0। कितनी होती है, 0 होती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब हम इसको देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में जो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें फाइंड हुआ है उसमें फर्स्ट रो को आप देखिए 1 -2 log 2 और 0, और थर्ड रो को यहाँ देखिए 1 -2 log 2 और 0, यानी हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो गई, सेम। जब किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स क्या हो जाते हैं, सेम, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब इस जो डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आप देखिए जो हमने नोट पढ़ा है, या हमने दूसरा जो प्रोसेस हमने देखा है कि हमारे पास अगर एक रो या एक कॉलम के अंदर एलिमेंट्स सारे के सारे क्या नहीं हो, एक्स के टर्म्स नहीं हो। ठीक है, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आप देखें जो हमें डिटर्मिनेंट गिवन है उसकी फर्स्ट रो में देखो cos x 1 और 0, सेकंड रो में 1 2 cos x और 1, थर्ड रो में 0 1 और 2 cos x। और अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है fx को, लिमिट्स यूज करनी है 0 से π/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -1/3 आएगी, या 1/4 आएगी, या 1/2 आएगी, या फिर 1/3 आएगी। ये हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखें कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ठीक है, उसको हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर फर्स्ट रो में भी एक्स के
एक्स की टर्म है, सेकंड रो में भी एक्स की टर्म है और थर्ड में भी, ऐसा कॉलम्स में भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मेथड से हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या आ गया, कोस एक्स, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दिया, तो कितने हो गए, 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या आएगा, -1, इस कॉलम को इस रो को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हमारे पास कितना हो गया, 2 कोस एक्स माइनस 0, और लास्ट में कितना आ रहा है, 0, तो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वस टू 4 कोस क्यूब एक्स और माइनस कोस एक्स, और ये हमारे पास है -2 कोस एक्स। तो ये दोनों ऐड होंगे यहाँ पे, तो दोनों ऐड होने से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। एफ एक्स इज इक्वस टू कॉस 3x का हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन के बाद डिटर्मिनेंट आ गया cos 3x। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो 0 से π/2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 cos 3x dx। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो cos x का क्या होता है, sin x होता है, और x के साथ जो कांस्टेंट होता है, अब यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो sin 3x/3, और लिमिट्स क्या लग जाएंगी, 0 से π/2। अब ये 1/3 है, इसको हमने क्या ले लिया, बाहर। सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करेंगे, ठीक है, तो किसकी जगह, x की जगह, तो sin 3π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखते ये क्या हो जाएगा, 0, तो sin 0। हमें पता है कि हमारे पास sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, कितनी होती है, -1, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन था 0 से π/2 एफ एक्स डी एक्स, वो हमारे पास कितना आ गया, 1/3 इंटू -1, यानी -1/3। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई -1/3। और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके।